तुम्हें पता है मुसलमानों, अल्लाह कहता है तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहता है मैं वो ताकत हूँ जो मैं हर शख्सियत को बदल सकता हूँ। वो वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा, वो इज़्ज़त का देने वाला, ज़िल्लत का देने वाला, रोज़ी का देने वाला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक पंडित की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने मुसलमानों के बारे में कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पता है मुसलमानों, अल्लाह कहता है तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहता है मैं वो ताकत हूँ जो मैं हर शख्सियत को बदल सकता हूँ। वो वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा, वो इज़्ज़त का देने वाला, ज़िल्लत का देने वाला, रोज़ी का देने वाला। मुझे इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है और मुसलमान से थोड़ी सी नफरत है कि मुसलमान ना ईमान के तरीके में है, कारी नबूवत और मिजाज नबूवत हो तो मुसलमान है वो। वाह भाई वाह। गुलाम आका का है और काम मुशरिकों का कर रहा है। गुलाम आका का है और काम काका का कर रहा है, इब्लिस काका का। इन्होंने एक यह बात कही कि मुझे इस्लाम धर्म बहुत पसंद है लेकिन मुझे मुसलमान कम पसंद है। तो इनका यहाँ पर ये पॉइंट था कि इस्लाम धर्म में बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो गलत चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये हर कम्युनिटी में ऐसा होता है। तो हर मज़हब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो इसलिए हम धर्म को गलत नहीं कह सकते। लोग गलत हो सकते हैं लेकिन धर्म कभी भी गलत काम नहीं सिखाता। किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म में कोई गलत चीज़ फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया। हर धर्म इंसान को सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाता है। एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था। सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर मेरे पास एक मैसेज आया था। उसमें एक कोई हिंदू भाई थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि ये बहुत टाइम पहले की बात है और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। तो वो भाई मुझसे पूछ रहे थे इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने कहा आप पूछिए, आपको क्या जानना है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी जिनके जवाब मुझे पता थे, मैंने उन्हें दिए। उसके आगे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी और मुझे नॉलेज नहीं थी उन सब चीज़ों की। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको सच में इंटरेस्ट है इस्लाम के बारे में जानने के लिए तो आप रिसर्च करिए या फिर किसी आलिम से जाकर पूछिए, क्योंकि मैं आलिमा नहीं हूँ और मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती दीन के बारे में। तो अगर आप लोग को सच में इस्लाम अच्छा लगता है तो आप जाइए और रिसर्च करिए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगी तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि ऐसे मैं कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मुसलमान हो जाओ, लेकिन अगर आप सच में इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं और आप इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो आप जाइए और रिसर्च करिए या फिर किसी आलिम से पूछिए, क्योंकि वही इसका सही सही जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो जिनके जवाब मैं नहीं दे पा रही थी। तो मुझे उनसे बात करके ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मुझसे पूछना चाह रहे हैं, बाकी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरी बातों में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी और मैंने यूट्यूब से उन्हें उनके जवाब देखे, यूट्यूब पर सर्च भी करके उन्हें वीडियो शेयर की थी, लेकिन वो वीडियोस भी नहीं देख रहे थे। और हाँ, वो जो मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे उसके जवाब इंटरनेट से निकाल कर दे रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स थी और एकदम गलत। मैंने वो सवाल उनके जवाब पढ़े तो एकदम गलत वेबसाइट्स थी और गलत चीज़ें बता रही थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में सर्च करना होता है, वो इंटरनेट से सर्च करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इंटरनेट पर हर चीज़ सही नहीं दी हुई होती। अगर हम आपके धर्म के बारे में जानना चाहेंगे तो क्या हम इंटरनेट से जानेंगे? नहीं ना, हम आपके धर्म में जो सबसे बड़े पंडित होंगे उनसे जानेंगे या फिर कोई स्कॉलर होंगे उनसे पता करेंगे। तो बस मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच में इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी इंसान से मत जानिए, क्योंकि इंसान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं हो सकता। इस्लाम में हर चीज़ अच्छे से दी हुई है और बताई गई है। पर मुसलमान या फिर कोई और इंसान जो दीन के बारे में यानी इस्लाम के बारे में बताएगा, वो पूरी नॉलेज नहीं होगी, वो शायद आधा अधूरा बता दे आपको या फिर गलत चीज़ भी बता सकता है। और ऐसा भी होता है कि आधा अधूरा दीन या फिर इल्म इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। तो आप उस चीज़ की पूरी तरह से रिसर्च करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।